इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली। पुलिस ने सोनम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई वह बेहद ही खौफनाक है। इससे पता चलता है कि सोनम के अंदर कितना जहर भरा हुआ था। सोनम ने कितनी साजिश के साथ राजा की हत्या की योजना बनाई थी। सोनम और राजा के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह तक था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी कराना चाहते थे। इसके लिए उसने राजा से शादी को हाँ कर ली। उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। वहीं इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर यह प्लान बनाया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन में सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों को टिकट कराए, लेकिन एन वक्त पर खुद के जाने से मना कर दिया। राज इंदौर सहित तीनों को डायरेक्शन देता रहा। वह यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक न हो। आरोपी ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलांग आए। राजा को जिस डॉग यानी छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वह ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा गया। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए पर बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 पर राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी व्रत किया था। यह बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताया। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन हत्या को अंजाम दिया। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वह बेहद थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां पर निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां पर कोई आ जा तो नहीं रहा। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने पर एवं सिर पर गंभीर घाव से वह टूट गया। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के पीछे सिर पर हमला किया। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख चीख कर कहा, मार डालो। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे। इसमें सोनम ने खुद राजा को धक्का दिया और वह राजा को खाई में फेंक दी। आरोपियों ने बताया कि इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए, जिस पर उसने बोला मैं जल्द ही पूरा पैसा दे दूंगी। यह 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स से निकाल कर दिए। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर ही छोड़ा। सोनम ने फोन तोड़कर फेंक दी। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वह कहाँ गई इसकी जानकारी अभी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम ने पूरे केस पर नजर रखी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वह टूट गई और बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहाँ पर एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस पहुंची और सोनम को पकड़ लिया। इस मामले में मेघालय के SIT चीफ हरबर पिन्याद ने कहा कि हमारी टीम अपने अपने एरिया में सबूत इकट्ठा कर रही है। सारे सबूतों की जांच पड़ताल के बाद ही पूरा कहा जाएगा। सोनम इसकी मुख्य किरदार है। वहीं मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के SP विवेक स्वयं ने कहा कि हमें यकीन हो गया है कि इसमें सोनम का ही हाथ था। तभी हमने अपनी 2 टीमों को MP और UP रवाना किया। हमने जो सबूत इकट्ठा किया है उसके आधार पर हम सोनम से पूछताछ करेंगे। राजा की हत्या के बाद वह कहां गई, यह पूछताछ के बाद भी
बताया जाएगा। वहीं इस मामले में मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेनसांग ने मीडिया इंटरव्यू में कहा, अगर यह लूट का केस होता तो आरोपी सोनम को जिंदा क्यों छोड़ते। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।